इस एपिसोड में दिखाया जाता है उनके स्कूल का सीन, जहाँ पर अंदर वातानोबे सान अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है और वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जो रियो कुन है प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। और फिर कहने लगती है जो रियो कुन है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और क्यूट है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और खूबसूरत है। और हम अगले सीन में देखते हैं उनका जो पीटी टीचर है वो कहने लगते हैं तुम सभी लोग ध्यान से गेम को देखो, बात करना बंद करो। और हम देखते हैं हमारे जीरो कुन को और वो किसी को देख रहा होता है और वो किसी और को नहीं शिवरी को देख रहा होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं जो मिनामी कुन होता है वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बास्केटबॉल खेल रहा होता है। हम देखते हैं कि उस टाइम जीरो कहने लगता है मैं क्या करूँ, और वो बहुत ही ज्यादा मायूस लग रहा होता है। और उसका दोस्त कहने लगता है जीरो क्या हुआ, देखो मिनामी कुन कितना अच्छा है। और हम अगले सीन में देखते हैं वातानोबे बात कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ और उसे पता चलता है ए रैंक पे पहुंचने के बाद अगर तुम चाहो तो अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हो। और उसकी दोस्त कहती है अगर तुम चाहो तो मिनामी कुन से इस चीज के बारे में पूछ सकती हो। और वातानोबे कहती है शायद से अभी ये कहना ठीक नहीं होगा। और जीरो का दोस्त कहने लगता है कम ऑन, वो कितना अच्छा है उसे देखो, वो जो मिनामी कुन है वो बहुत अच्छा खेलता है। और सभी देखता है जो जीरो कुन है वो बहुत ही ज्यादा उदास है। वो उसके पास जाकर कहता है तो यार तुम्हें हुआ क्या है। और तभी हमारा जीरो रोते हुए कहने लगता है तुम किसके साइड हो, मेरे या मिनामी कुन के साइड में। तभी वो कुछ नोटिस करता है और इमेजिन करने लगता है उसके और मिनामी कुन के सामने बहुत सारे डेमंस है और मिनामी कुन बिल्कुल एनिमे की हीरो की तरह बड़े ही डैशिंग स्टाइल में उन डेमंस को मारते हुए जाता है। मिनामी कुन एक पावरफुल एडवेंचरस है और हमारा जीरो कुन बस नॉर्मल सा बंदा है। और हम अगले सीन में देखते हैं मिनामी कुन के सामने एक बड़ा डीमन लॉर्ड खड़ा हो चुका है और मिनामी कुन उस डीमन लॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो अपने एक पावरफुल शॉर्ट स्लैश से उस डीमन लॉर्ड को 2 हिस्सों में काट डालता है। और ये सब चीजें जीरो कुन एक बड़े पत्थर के पीछे छुप कर देख रहा होता है और जीरो कुन अपने साइड में एक तेज रोशनी को नोटिस करता है और इसी के साथ वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारा मिनामी कुन बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है वहाँ पर डीमन लॉर्ड को मारने की वजह से। वो एक हीरो बन चुका है जैसे कि एसिका एनीमे में होते हैं। और इसी के साथ ही शिवरी चान और वातानोबे चान दोनों ही उसके वाइफ बनने के लिए उसके पास चले जाते हैं और साइड में जीरो कुन उन्हें बस देखते ही रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जीरो कुन को देखते हैं वो कहीं पर जा रहा होता है और उसके पास शिवरी चान चली आती है और कहने लगती है आज का दिन कितना हॉट है ना। और उसको देखते हुए कहती है तुम थोड़े निराश से लग रहे हो, क्या वही वातानोबे सान के साथ कुछ हुआ है। तो फिर जीरो कुन कहता है नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और शिवरी चान कहने लगती है ओ ये तो बहुत ही अच्छा है और कहने लगती है जो वातानोबे सान है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ रह सकते हो। और तभी जीरो कुन कहने लगता है असल में मेरा दुखी होने का कारण वो नहीं है तुम हो। और वो कहने लगता है हे शिवरी क्या तुम मिनामी कुन के साथ हमेशा रहना चाहती हो। और तभी ये बात सुनकर शिवरी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है स्टोर रूम का सीन जिसमें वातानोबे कुछ चीजें रखने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी उस टाइम उसके पीछे हमारा मिनामी कुन आ जाता है और हम देखते हैं कि जब वो लोग मिलते हैं उसी टाइम में ऊपर से एक बॉक्स नीचे गिरने लगता है और उसी बॉक्स के नीचे वातानोबे खड़ी होती है। इसे देखकर वातानोबे थोड़ी सी डर जाती है और हम देखते हैं मिनामी कुन ने उसे बचा लिया होता है, वो उसके ऊपर होता है। और मिनामी कुन कहने लगता है वो बॉस वो बहुत ही ज्यादा करीब था, क्या तुम ठीक हो वातानोबे। इस बात पर वातानोबे कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया। और हाँ मैं ठीक हूँ। तो मिनामी कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ। और वातानोबे कहने लगती है जब मैं मिनामी कुन को देखता हूँ तब मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है। और मिनामी वातानोबे को देखकर कहने लगता है क्या सच में तुम्हें कोई चोट नहीं आई है। और वो वहाँ से जाने लगता है और जो वातानोबे चान होती है वो मिनामी कुन को पीछे से बुलाने लगती है और वातानोबे पूछती है क्या तुम हर समय शिवरे के साथ रहना चाहते हो। और मिनामी कहने लगता है कि शायद से ये पॉसिबल हो सकता है। और इस बात को सुनते ही वातानोबे रोने लगती है और मिनामी उसको देखते हुए कहता है वातानोबे तुम्हें क्या हुआ है। और वातानोबे कहता है कुछ भी नहीं, शायद से मेरे आंखों में कुछ चला गया है। और हम देखते हैं मिनामी कुन उसके बहुत ही ज्यादा पास चले आता है और कहता है रुको मुझे तुम्हारे आंखों के अंदर देखने दो। और यही सब चीजें सादा हारो नोटिस कर लेता है और पीछे से देखने में ऐसा लगता है कि वो दोनों आपस में किस कर रहे हैं। और सीन चेंज होता है और शिवरी कहती है मुझे नहीं लगता है कि जो पार्टनर चेंज करना है वो सही रहता है। और जीरो कुन कहने लगता है मिनामी कुन बहुत ही अच्छा पार्टनर बनेगा। ये सुन के शिवरी ब्लश करते हुए कहती है शायद ये हो सकता है लेकिन ये बस ए रैंक वालों के लिए है। ओ मुझे क्लास के लिए जाना पड़ेगा, समय हो गया। और जीरो कुन कहता है तुम तक पहुंचने के लिए बस ए रैंक चाहिए, तुम ए रैंक तक पहुंच गए थे, इस बार मैं भी ट्राई करूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश करूंगा ताकि मैं ए रैंक पर पहुंच जाऊं। और उसके पास सादा हारू भागते हुए आ जाता है और कहने लगता है वातानोबे सान और मिनामी कुन स्टोर रूम के अंदर कुछ कर रहे हैं। और जीरो कुन उसे गुस्से से पकड़कर कहने लगता है पहले मेरे बात सुन, अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ। और शिवरी उसे पीछे से बुलाने लगती है और तभी वहाँ पर वातानोबे सान और मिनामी कुन चले आते हैं। और जीरो कुन वातानोबे सान को नोटिस करता है लेकिन वातानोबे सान थोड़ी दुखी लग रही होती है। और जीरो कुन का दोस्त सादा हारू इस चीज को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है शायद
से ये एक बैटल भी हो सकता है दोनों लवर्स के बीच में। और फिर मिनामी उससे कहने लगता है तुम्हारा नाम कामो है ना? मैं बता देना चाहूंगा ये कामो सादाहारू का ही नाम है और सादाहारू जिरोकुन का फ्रेंड है। हाँ, फिर कहता है तुम्हारा नाम कामो है ना? मेरे पास स्टोर रूम का चाबी है, तुम चाहो तो उसे रख सकते हो। उसके बाद वो सादाहारू को स्टोर रूम का चाबी दे देता है। और फिर मिनामी कुन शिवरी से कहने लगता है चलो हम चले शिवरी। और फिर शिवरी जाने से पहले कहती है ठीक है जिरोकुन हम जा रहे हैं। और फिर वो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं और वो दोनों सच में बहुत ही कमाल के लग रहे होते हैं। और हम देखते हैं सादाहारू वहां से छुपते हुए जाने लगता है। और हम देखते हैं जिरोकुन हमारे वातानबे सान को देख रहा होता है। और फिर सादाहारू कहने लगता है तुम इस तरह के चेहरे क्यों बना रहे हो? और आखिर में वो समझ जाता है मामला और कहने लगता है ठीक है दोस्त तुम अपना ख्याल रखना। और वो वहां से जाने लगता है। और जिरोकुन वातानबे से कहने लगता है, तभी वातानबे कहने लगती है मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। और वहां से भाग के चली जाती है। और हम अगले सीन में देखते हैं जिरोकुन अपने बेंच पे बैठा होता है और उसके पास उसका दोस्त सादाहारू चला आता है और उससे कहता है सुनो मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ। और जिरो कहने लगता है बताओ वो क्या है? सादाहारू बोलता है असल में मैं तुम्हें ये बात कब से बताना चाहता था, असल में वो किसिंग कर रहे थे। और जिरोकुन कहने लगता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? सादाहारू कहता है मतलब आकारी और तेंजी। अब मैं बता देना चाहूंगा ये आकारी वातानबे चान का ही दूसरा नाम है और तेंजी असल में मिनामी कुन का नाम है। इस बात को सुनते ही जिरोकुन कहने लगता है तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है। और सादाहारू कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा क्योंकि तुम तो उससे प्यार नहीं करते। और जिरोकुन मन में सोचने लगता है आखिर मिनामी कुन का प्रॉब्लम क्या है। और हम अगले सीन में देखते हैं शाम का वक्त होता है और जिरोकुन अपने घर में जा रहा होता है और वो घर के अंदर जाते हुए कहता है तो मैं घर आ चुका हूँ। और वो घर में आने के बाद अपनी किचन के अंदर एंट्री करता है और वो किचन में फ्रिज खोल के उसके अंदर एक आइसक्रीम रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो वातानबे चान होती है वो थोड़ी निराश होकर अपनी मोबाइल देख रही होती है और जिरो उसके पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है मैं मिनामी कुन नहीं हूँ, मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। और वातानबे कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर जिरोकुन बोलता है सॉरी मुझे माफ करना मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। तभी वातानबे कहती है ओ रुको तुम क्या कह रहे थे मुझे? और जिरो कहता है कुछ भी तो नहीं। तो वातानबे कहती है मुझे बोलो तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर जिरोकुन मायूस होकर कहने लगता है मैंने सुना कि तुम और मिनामी कुन बहुत ज्यादा पास थे और मैंने सुना कि तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस पर वातानबे बोलती है तुम्हें ये बात किसने कहा, तुमने गलत देखा होगा। इस पर जिरोकुन कहता है मुझे झूठ मत बोलो, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। और वातानबे हंसते हुए कहती है तुम ये कैसी पागल सी बातें कर रहे हो। और जिरो हैरान होकर कहता है क्या हुआ? वातानबे बताती है मेरे आंखों में कुछ चला गया था इसलिए मिनामी कुन मेरे आंखों को चेक कर रहा था। और जिरो मन में सोचने लगता है साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वातानबे कहने लगती है लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी दुखी हूँ और वो रोने लगती है। इस चीज को हमारा हीरो जिरो को नोटिस कर लेता है और वो जोश में आके वातानबे के सान को जोर से पकड़ लेता है। हम देखते हैं वातानबे रो रही होती है और वो जिरो कुन को धक्का देकर बोलती है जिरो तुम मुझसे दूर हटो, तुम मुझे ऐसा मत देखो जबकि मैं रो रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो जोर जोर से रोने लगती है और जिरोकुन उसे गले लगा लेता है, अपने बाहों में ले लेता है। वातानबे इसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और जिरोकुन कहता है वातानबे मैं तुम्हें हमेशा देखते रहूंगा। और उस वक्त वातानबे चान ये सुनते ही जोरों से रोने लगती है। और हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात को जिरोकुन कहने लगता है आखिरकार वातानबे शांत हो गई लेकिन मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। और हम देखते हैं उसके पास वातानबे चान चली आती है और कहने लगती है जिरो ये देखो मैंने तुम्हारा टी शर्ट पहना है। फिर वो किचन में जाके फ्रिज से आइसक्रीम लाने लगती है और फिर हम देखते हैं वो जिरोकुन के पास जाकर उस आइसक्रीम को खाने लगती है। और जिरोकुन कहता है मुझे पता है कि तुम थोड़ी फ्रेंडली टाइप की लड़की हो लेकिन फिर भी मुझसे थोड़ा दूर रहो। और वातानबे अपने स्टाइल में कहने लगती है तो वर्जिन कुन क्या तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है? ये सुन के जिरोकुन कहने लगता है असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वातानबे चान उसके बाहों में आ जाती है और कहती है नहीं तुम झूठ कह रहे हो। ये सुनते ही जिरोकुन शॉक में चला जाता है और कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है। और तभी वातानबे कहती है तुम बड़े अजीब किस्म के लड़के हो और वो हंसने लगती है। और जिरोकुन कहने लगता है असल में तुम इस कपड़े को उतार दो, असल में अगर तुम इस ड्रेस में रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और वातानबे कहने लगती है तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि तुम जेलस हो मुझसे। और वातानबे कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं? इस पर जिरोकुन कहता है क्या बकवास कर रहे हो। और वातानबे अपने हाथों का इस्तेमाल करके उन्हें लिफ्ट की तरह करती है और अपने तरीके से उसे किस करती है और कहने लगती है ये मेरा पहला किस था। और जिरोकुन ये सुनकर शर्म से लाल लाल हो जाता है और आखिरी कहती है तो तुम्हें पता है ना किस कैसे की जाती है। कहती है तुम एक वर्जिन हो तो इस बात को सीरियसली मत लो। और जिरोकुन इस बात से शॉक में चला जाता है। और वातानबे कहती है क्या यार तुम क्या सच में से सीरियसली लड़े हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म होता है।